जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके HTML लैंग्वेज का, यानी कि HTML लैंग्वेज का ये चैप्टर 3 है दोस्तों। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 देखने के लिए आपको इस प्लेलिस्ट को ब्राउज करना है, HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर। इस प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट HTML का नॉलेज दिया जाएगा। इसके बगल में एक और प्लेलिस्ट है, CSS ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर। इसमें भी आपको CSS से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो एक वीडियो इसमें डेली अपडेट होगा और एक वीडियो इसमें डेली अपडेट होगा। तो इसमें जो है मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगा और इसमें जो है इवनिंग में वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आपको जो है एक्टिव रहना है और वॉच करते रहना है दोस्तों। HTML CSS का कंप्लीट नॉलेज होने के बाद आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा, यानी कि HTML CSS पढ़ाने के बाद मैं आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा और वो भी कंप्लीट होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपको पेशेंस रखना है और HTML को पढ़ना है। अगर आप बिगिनर हैं तभी आपके लिए आपको ये पढ़ना है। अगर आपको HTML CSS की नॉलेज है तो फिर जावास्क्रिप्ट का आप ये वाला प्लेलिस्ट एक्सेस करिए मेरा, ES6 से जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया और इसमें इतनी सारी चीजें पढ़ा दी गई कि लगभग आपका ES6 तक, इस ES6 का जो टॉपिक है वो कवर हो रहा है। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो भी कवर करेंगे बाद में हम। और इसके अंदर एक करंट ऑपरेशन बनवाया गया, उसको भी आप देखिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग के फील्ड में, तो आपको HTML और CSS से ही स्टार्ट करना है जी, ठीक है। तो अभी HTML का ये पार्ट 3 है। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा तो उसको भी देखिए। हमने लास्ट टाइम एक जो है चैप्टर 1 डॉट HTML के नाम से फाइल बनाया था डेस्कटॉप पे, यानी कि डेस्कटॉप पे हमने बनाया था। उस फाइल को हमने इस फोल्डर के अंदर रख दिया है HTML चैप्टर 1 के नाम से, ठीक है। यानी कि HTML के नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर उसको रखा। तो जितना भी आप फाइल पे काम करेंगे वो सब डेस्कटॉप पे काम करने के लिए बनाएंगे। जब काम खलास हो जाएगा तो उसको उठा के इस फोल्डर में कर देंगे, ताकि आपके पास कोड का कलेक्शन रहे। तो VS कोड में आ जाइए, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। पहले तो VS कोड में आ जाएंगे, कंट्रोल N करेंगे और इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल S करेंगे। डेस्कटॉप लोकेशन को चूज करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर चैप्टर-2, तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया CH chapter-2.html। ये आपका 2.html यानी कि chapter-2.html। .html एक्सटेंशन कोड लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आपका वेब पेज बनेगा, ठीक है। ये हमने बनाया। अगर आप इसको कंट्रोल O करके और chapter-2.html पे ऐसे राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम करते हो तो आपको ये दिखेगा यहाँ पर ब्राउजर में, यानी कि ये ओपन हुआ, ये आपका एक वेब पेज बन गया। यानी कि अगर आप इंस्पेक्ट करते हो अभी ना, तो देखिए जरा, एलिमेंट में जाएंगे तो HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद बॉडी। तो ये और रूल्स यानी कि जो लेटेस्ट ब्राउजर है उसके अंदर आपको ये चीज दिखेगा परफेक्ट इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप कंट्रोल U करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, कंट्रोल U करने पे। तो अगर आपने सपोज करो डायरेक्ट H1 से लिखना शुरू कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम H1 टेक का प्रैक्टिस किया था, ऐसे मैंने लिखा H1 और इसके बीच में जस्ट फोर कोड लिखा, ठीक है, जस्ट फोर कोड। तो ये सही है, यानी कि ये तो आपका आउटपुट में दिखेगा। ये देखिए, एक बार रिलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कंट्रोल S कर लेना है। ऑटो सेव नहीं लगा होगा तो ऑटो सेव लगा देंगे। ये देखिए, ऑटो सेव मेरे में लगा हुआ, इसका मतलब चेक है। अगर आप में ये चेक नहीं है, इसका मतलब ऑटो सेव नहीं लगा हुआ, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो चेक हो जाएगा, ठीक है। चेक रहना चाहिए, आपको सेव नहीं करना पड़ेगा बार बार। बस यहाँ पर आपको रिलोड करना है, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये दिखेगा जस्ट फोर कोड। अगर आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना एलिमेंट में, तो HTML स्टार्ट हुआ, फिर हेड स्टार्ट हुआ, उसके बाद बॉडी, और बॉडी के अंदर आपने ये जो H1 लिखा था वो स्टार्ट हुआ। तो वही रूल्स और रेगुलेशन हमें वही फॉलो करके लिखना चाहिए। पहले तो हम HTML5 का कंप्लीट, यानी कि HTML5 में काम कर रहे हैं इसलिए डॉग टाइप, उसके बाद HTML आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको HTML टैग को स्टार्ट करना है इस तरीके से और इसको क्लोज करना है। तो HTML लिखने के बाद आपको ऐसे क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको हेड टैग को स्टार्ट करना है। पहले तो हेड टैग को आप ऐसे लिखिए, क्लोज कर दीजिए। अब इसके अंदर, यानी कि HTML के अंदर आपने हेड स्टार्ट किया, इसके अंदर आपको टाइटल स्टार्ट करना है। टाइटल क्यों स्टार्ट करना है अभी आपको बताते हैं। टाइटल स्टार्ट करिए, क्यों लिखते हैं अभी आज समझ जाएंगे आप, ठीक है। हेड टैग के अंदर टाइटल। अब इस हेड टैग के बाहर आपको निकलना है और यहाँ पर आपको बॉडी बनाना है। तो बॉडी के अंदर आप कोड करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि यही स्ट्रक्चर आपको डेली फॉलो करना है। अपने आपको कल ही कहा था कि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये याद हो जाए। तो कुछ भी याद नहीं करना है, आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा, ठीक है। आप कभी नहीं भूलेंगे फिर। अब इसके अंदर हमने H1 टेक को यूज किया था और यहाँ पर H1 के बीच में हमने कुछ भी लिखा था। तो आप चाहें तो इंटर करके लिख सकते हैं यहाँ पर H1, यानी कि H1 इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और H1 को पहले क्लोज कर लेंगे, उसके बाद इसके बीच में जो भी लिखना लिखिए। तो मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो जस्ट फॉर कोड लिखना है तो वो लिखिए, अपना नाम लिखना है तो अपना नाम लिखिए, जो भी मर्जी लिख सकते हैं आप। ये देखिए जस्ट फॉर कोड दिखा, एक बार रिलोड कर देंगे तो जस्ट फॉर कोड ऐसे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको कंट्रोल S करते रहना है, नहीं तो आप रिलोड करेंगे तो चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये दिखा। दूसरा टैग आपने प्रैक्टिस किया था,
तो कंप्लीट रूल और रेगुलेशन फॉलो करके अब कोड हो रहा है, यानी कि आपने एचटीएमएल स्टार्ट किया, फिर हेड स्टार्ट किया, फिर बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर ही आपको काम करना है। एक और टैग आपने प्रैक्टिस किया लास्ट टाइम, मार्की टैग, ठीक है। तो यहाँ पर आप मार्की को ऐसे स्टार्ट करिए जरा। मैंने मार्की को स्टार्ट कर लिया, क्लोज कर लेंगे, और इसके बीच में अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया इस तरीके से जस्ट फॉर कोड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एनिमेशन होता हुआ दिखाएगा। ये एक बार रिलोड कर देंगे तब आपको दिखेगा। ये देखिए एनिमेट होता हुआ जा रहा है ये चीज। अगर हम चाहें तो जूम कर सकते हैं इस चीज को, तो ये आपको दिखेगा। अभी देखिए जरा, ये देखिए जस्ट फोर कोड दिखा। तो जो भी आप लिखेंगे मार्की टैग के बीच में, वो आपको एनिमेट होता हुआ दिखेगा। इसी पे हमने आपको कहा था, इन दोनों टैग पे आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। परफेक्ट। अब हमें कुछ और टैग को समझने, यानी कि कुछ और टैग को समझने, तो धीरे धीरे 2-4 टैग डेली हम समझेंगे, तभी आपका एचटीएमएल कवर होगा और आप आसानी से एचटीएमएल को सीख पाएंगे। फिर फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप आसानी से सीख रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है एचटीएमएल, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। और थोड़े थोड़े करके टैग सीखिए। एक बार में अगर आप सारा टैग सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको इशू होगा फ्यूचर में। इसलिए हम 2-4 टैग डेली सीखेंगे। आपने एच वन सीख लिया था, आपने मार्की सीख लिया था, अब इसको हटा दीजिए मार्की को। एच वन में हमें, यानी कि अब एच वन हमने लिखा जस्ट फोर कोड, या आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया एलन मस्क, ऐसे लिख दिया हमने एलन मस्क। तो आप भी लिखिए जरा एलन मस्क इस तरीके से एच वन के अंदर। तो यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर रिलोड कर देंगे तो एलन मस्क आपको दिखेगा। आप सपोज करो, यानी कि सपोज करो आप जो है एलन मस्क, यानी कि एलन मस्क को और छोटा करना चाहते हैं, यानी कि जो एलन मस्क लिख के आए यहाँ पर, ये अभी जूम था इसके वजह से ये इतना ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इसको आप छोटा करना चाहते हो, यानी कि और छोटा हेडिंग दिखाने का डिफाइन करना चाहते हो, तो आप इसको जो है क्या कर सकते हो। पहले तो इसको एक लाइन में कर देते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं आप, या आप जो है चाहे तो एंटर करके लिख ले। अगर छोटा कंटेंट तो एक ही लाइन में लिखिए। इसके ठीक बाद H2 का स्टार्ट कर सकते हो, और इसके बीच में अगर आपने यहाँ पर लिखा एलोन मस्क, तो ये भी वैसे ही आपको कुछ दिखेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो बस उससे थोड़ा छोटा दिखेगा। ये देखिए, अगर आप रिलोड करते हैं तो एलन मस्क आपको कैसा दिखा, छोटा दिखा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप H1 से लेकर के H6 तक आप टैग दे सकते हो। जैसे H3 हमने दिया, यहाँ पर भी हमने एलन मस्क लिखा इस तरीके से। तो अब क्या होगा, यानी कि अगर आपने यहाँ पर एलन मस्क लिखा, यहाँ पर देखिए अब ये थोड़ा और छोटा दिखेगा, उससे छोटा दिखा। अब आप अगर आप H4 का यूज करते हो इस तरीके से, यानी कि H4 यहाँ पर लिखते हो इस तरीके से, और यहाँ पर भी लिखते हो एलन मस्क, ये और छोटा दिखेगा। ये देखिए रिलोड करेंगे तो ये और छोटा दिखा, ठीक है। इसी तरीके से एक और बार अगर आप H5 का यूज करते हो और यहाँ पर लिखते हो इस तरीके से एलन मस्क, एलन मस्क मैंने ऐसे लिखा, और रिलोड करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो ये उससे भी छोटा दिखेगा। ये देखिए उससे छोटा दिखा इस तरीके से। एक और बार टेस्टिंग करिए जरा H6 का, तो S6 तक आप दे सकते हो। लास्ट आपको S6 देना, उसके बाद यानी कि जितना आप नंबर बढ़ाएंगे S6, उतना आपका जो हेड है वो छोटा हो जाएगा। यानी कि ये, इसको बोलते हैं हेडिंग डिफाइन करना। तो S6 हमने डिफाइन किया, ये और छोटा दिखेगा। ये देखिए रिलोड करेंगे तो ये और छोटा, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये H1 है आपका, ये आपका H2 है, ये आपका H3 है, ये आपका H4 है, और ये H5 और ये H6। S6 से ज्यादा नहीं देंगे, S6 से ज्यादा आप नहीं देंगे, S7 नहीं देंगे आप। यहाँ पर S7 के नाम से कोई टैग है नहीं, इसलिए S7 आपको नहीं देना। अगर आपने S7 दे भी दिया तो क्या होगा, ये आपको देखिए जरा, अगर आपने यहाँ पर 6 लिख दिया अलोन मस्क, तो अभी होगा क्या, देखिए जरा मैंने अलोन मस्क लिखा। एक बार रिलोड करेंगे तो ये आपको, यानी कि ऐसे दिखेगा। देखिए ये कोई टैग नहीं है, ना ये H1 से बना, और ना ही जनरली एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, बट ये आपका एज इट इज प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे, यानी कि हमने इंस्पेक्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर बॉडी में जाइए, बॉडी में देखिए S7 आपका इस तरीके से डिफाइंड हुआ, लेकिन ये आपका ना बोल्डेड है। यानी कि देखेंगे ये जैसे H1 से लिखा गया तो ये थोड़ा बोल्डेड है, ये देखिए ये नॉर्मल लिखा आपको। तो अगर आप ऐसे भी लिखते, यानी कि आप इसको इनके बाहर भी ऐसे लिख देते, तब भी वो ऐसे दिखता आपको। एलन मस्क ऐसे भी आप लिख सकते हो बाहर, ठीक है। तो अभी भी आपको ये वो वैसे ही दिखेगा। देखिए रिलोड करेंगे, यानी कि वो टैग की तरह प्रोसेस नहीं हुआ। जैसे ये टैग की तरह प्रोसेस हो तो ये थोड़ा बोल्डेड है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है। तो अगर आपने जबरदस्ती किसी टैग के अंदर रखा, जैसे जो टैग है ही नहीं, जैसे कि जस्ट के नाम से हम कोई टैग बना देते हैं और ये टैग है ही नहीं, यानी कि इस टैग के बीच में कुछ लिखते हैं, ये है नहीं, तो वो प्रोसेस तो हो जाएगा, यानी कि कंटेंट आपको दिख जाएगा, लेकिन वो किसी टैग के अंदर प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपको हेडिंग के लिए आपको H1 से लेकर के H6 तक वैल्यू देना है, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो H6 से ज्यादा नहीं देंगे, आपने समझा। अब अगर आपको पैराग्राफ पे काम करना है, यानी कि एलन मस्क के बारे में कुछ लिखना है, तो पहले तो 5 को हटा दीजिए, सिर्फ एक ही रखिए, H1 को रखिए। मैंने सब कुछ हटा दिया। एक बार रिलोड कर लेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर एलन मस्क दिखेगा। अब आपको सिर्फ एलन मस्क के बारे में कुछ बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो आप गूगल पे जाओ और लिखो यहाँ पर एलन मस्क, एलन मस्क के बारे में आप यहाँ पर जो है आप लिखिए जरा यहाँ पर एलन मस्क विकिपीडिया, है ना। ऐसे ऐसे आप सर्च किया, सिर्फ एलन मस्क लिख दीजिए आप, कोई इशू नहीं होगा। एलन मस्क अगर आप लिखते हैं, इनके बारे में देखिए विकिपीडिया है, इस पे क्लिक कर लेंगे
और इनसे रिलेटेड जो भी आपको टेक्स्ट मिलेगा उसको कॉपी कर सकते हैं आप, यानी कि यहाँ से लेकर के आप टेक्स्ट कॉपी करना शुरू करिए और यहाँ तक कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, मैंने कॉपी कर लिया। और इसको आपको पी टेक्स्ट से यानी कि इसके ठीक नीचे एक पैराग्राफ बना, क्योंकि अब ये पैराग्राफ के रूप में दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने पैराग्राफ डिफाइन किया और इसके बीच में बड़ा कंटेंट, इसलिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी किया। तो देखिए जरा इस तरीके से ब्रेक होकर दिखा। इसको थोड़ा अरेंज करना होगा तो शिफ्ट के साथ, यानी कि आप इसको सेलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ आपको टैब दबाना है या डायरेक्ट टैब दबाइए, ठीक, तो थोड़ा ये अरेंज हो जाएगा। परफेक्ट। बैक कर लेते हैं और ये बीच में गैप आए तो आप इसको एंटर कर सकते हो। इस तरीके से काफी लंबा टेक्स्ट है, इस तरीके से एंटर कर सकते हो और यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। परफेक्ट। तो आपको ये 4 लाइन, अभी हमने एलन मास्क के बारे में डिफाइन किया। तो अब अगर आप रिलोड करते हो, यानी कि अपने पेज में आके इस तरीके से रिलोड करते हो, तो देखिए एलन मस्क के बारे में इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के आ गया। अगर आपने पी टेक के अंदर नहीं लिखा होता, सपोज करो आपने यहाँ पर H1 का यूज कर लिया होता, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये H1 से लिख के आ जाता है, यानी कि ये बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। ये देखिए रिलोड करेंगे तो ये इतना बड़ा दिखा है, H1 से लिख के आ गया है ना। तो आपको पैराग्राफ का जो होगा वो पैराग्राफ में ही डिफाइन करना चाहिए, तो इसको भी पी कर दीजिए, यानी कि पी टेक के अंदर डिफाइन करेंगे। तो जब भी आपको पैराग्राफ बनाना होगा तो आपको पी टेक को स्टार्ट करना है और पी टेक को क्लोज करना है, तो पैराग्राफ के लिए है। अब पी में कोई वर्जन नहीं, यानी कि P1 P2 P3 इस तरीके से कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट पी है, यानी कि डायरेक्ट पी टेक है, ठीक है। यही तो आपने एलन मस्क के बारे में लिखा। अब आप किसी और के बारे में लिखना चाहते हैं, सपोज करो आप जो है जो है यहाँ पर आप पी टेक के बाद आइए, एक और H1 मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने H1 डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड, ठीक है, जस्ट फॉर कोड ऐसे मैंने लिखा। तो ये जस्ट फॉर कोड आपको पी के ठीक नीचे हेडिंग के रूप में दिखेगा। आप जस्ट फॉर कोड के बारे में जो भी आपको डिफाइन करना है वो डिफाइन करिए आप। तो जस्ट फॉर कोड के बारे में भी थोड़ा सा यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यानी कि कुछ भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल सी किया। और इसके बारे में हम लिखने के लिए यहाँ पर इसके ठीक नीचे पी टेक को डिफाइन करेंगे और इस पी टेक के बीच में हम यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। तो अब जस्ट फोर कोड के बारे में भी आ जाएगा, यानी कि जस्ट फोर कोड का पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आप रिलोड करेंगे यहाँ पर आके अपने पेज में, तो ये देखिए जरा इस तरीके से जस्ट फोर कोड के बारे में आया। पहले एलन मस्क के बारे में आपने पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आपने जस्ट फोर कोड के बारे में पैराग्राफ लिखा। तो ये डमी डेटा है, ये डमी डेटा है, ये कोई जस्ट फोर के बारे में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस सीखने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। आप सपोज करो जो जस्ट फॉरवर्ड है इसको थोड़ा और नीचे करना है, यानी कि आप अगर आप चाहते हो इसके बीच ज्यादा ज्यादा गैप है, थोड़ा और नीचे से दिखे, तो जो आपका जस्ट फोर कोड लिखा हुआ है H1 से, इसके ठीक ऊपर आप बी आर टैग का यूज करेंगे। बी आर टैग होता है एक, उसका यूज करेंगे, यानी कि ब्रेक टैग, इसको बोलते हैं ब्रेक टैग। तो अगर आपने एक बार बी आर लगाया तो थोड़ा सा नीचे आएगा, ये देखिए थोड़ा नीचे हो गया। आप चाहे जितनी मर्जी बी आर लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एक और बार बी आर लगाया, एक और बार बी आर लगाया, एक और बार बी आर, यानी कि 4 बार ब्रेक टैग का हमने हमने यूज किया। तो अब ये ज्यादा नीचे दिखेगा, देखिए रिलोड करेंगे तो देखिए काफी ज्यादा नीचे आ गया। तो कभी भी आपको कुछ कंटेंट नीचे करना है या आपको कुछ ऊपर करना है, तो ऊपर वो डिफॉल्ट आएगा, यानी कि उसके लिए ऊपर नहीं कर सकते आप, लेकिन नीचे करना तो ब्रेक टेक का यूज करना है, यानी कि एक लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक टेक का आपने यूज करना सीखा। हटा देते हैं, मैंने रिलोड किया यहाँ से, ये ठीक था। अगर आपको पैराग्राफ में ब्रेक लगाना है, यानी कि पैराग्राफ और नीचे से करना चाहते हैं, तो ये पी टेक है, इसके ठीक ऊपर आप ब्रेक टेक का यूज करेंगे, यानी कि बी आर टेक का यूज करेंगे, 2 बार बी आर लगाएंगे। तो अब ये जो जस्ट फोर कोड था और ये जो पैराग्राफ था, इसके बीच में गैप आ जाएगा। एक बार रिलोड करना होगा आपको, रिलोड करिए, देखिए ज्यादा गैप आ गया, ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। तो कभी भी आपको यानी कि लाइन ब्रेक करना है, ये जनरली लाइन ब्रेक के लिए होता है, ठीक है। तो आपने बी आर टेक समझा, अब बी आर टेक एक ही बार लगाइए, या इसको यानी कि यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि H1 के ठीक ऊपर एक बार बी आर लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने बी आर टेक समझा, पी टेक समझा, H1 आपने कल ही प्रैक्टिस किया था। एक और टेक होता है, यानी कि आप एच आर लगाते हैं। अगर आप एच आर का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो अभी आप समझ जाएंगे। तो जैसे ये एलन मस्क लिखा हुआ, इसके नीचे आप जो है हॉरिजॉन्टली लाइन खींचना चाहते हो, तो एच आर टेक यूज करेंगे, ये आपका एक लाइन क्लियर कर देगा, यानी कि एलन मस्क के ठीक नीचे ये देखिए लाइन बना देगा। इस तरीके से आपने लाइन बनाया, तो ये एच आर टेक के हेल्प से होता है। तो ये एच आर टेक आपका HTML के अंदर है, ठीक है। तो एच आर टेक से लाइन बनेगा और बी आर टेक से ब्रेक होगा, यानी कि एक लाइन ब्रेक होगा। इसके नीचे भी अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं, तो ये रहा आपका जस्ट फोर कोड, इसके ठीक नीचे आप एच आर टेक का यूज करिए, तो उसके नीचे ही यूज करेंगे। अगर आपने ऊपर लिखा तो ऊपर आ जाएगा वो एच आर, ठीक है। रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी लाइन आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपको जो है बड़े बड़े जो मतलब जो भी फेमस है, जैसे विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर, और जो है धोनी, ठीक है, यानी कि मिस्टर धोनी हो गए, और भी बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना, और उनका ओरिजिनल यहाँ से ओरिजिनल डेटा निकालेंगे गूगल से, और उसको पी टेक के अंदर लिखेंगे, और सभी H1 के नीचे सबको, यानी कि जो उनका नाम होगा वो H1 से लिखेंगे, और उसके बाद सभी में ये वाली लाइन आनी चाहिए एच आर टेक के हेल्प से, और सभी के बारे में पैराग्राफ में लिखना होना चाहिए। तो इतना आपको टास्क दिया जा रहा है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आपको जो टास्क बोला जाए वो करके आइए।
जैसे मैंने सचिन जी के बारे में बोला तो आपको सचिन जी के बारे में लिखना है, धोनी जी के बारे में बोला तो आपको धोनी जी के बारे में लिखना है, इसी तरीके से विराट कोहली जी के बारे में आपको लिखना है। और भी जो भी आपके मन में अच्छे-अच्छे खिलाड़ी या जो भी आपको फेमस जो है एक्टर हों या जो है आज फेमस जो है खिलाड़ी हों या बिलियनियर हों, यानी कि जो बड़े लोग हैं, एलन मस्क हो गए, बिल गेट हो गए, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर H1 टैग का यूज़ करना है, उनका नाम लिखना है, उसके बारे में लिखना है गूगल से ढूँढ के। यानी कि वो गूगल पे सर्च करेंगे उनके बारे में और लिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आपने 4 टैग सीखा, H1 टैग, मार्की टैग, HR टैग और BR टैग और P टैग, 5 टैग आपने सीखा। धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों, तभी आप सीख पाएंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। छोटी छोटी वीडियो जाएगी, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, डेली वीडियो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर गॉड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।